मुफ्त के फ़्लाइट या सस्ते फ़्लाइट करने का दो तरीका है। एक है ये सारा खाना जो मैं खा रहा हूँ ना, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त। मज़े से आप इमरजेंसी सीट कैसे ले सकते हो, और ये ट्रिक हमेशा काम करता है इंडिया में। तो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। अभी हम लोग हैं बैंगलोर में और यहाँ से जा रहे हैं बैंगलोर का T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन फ़्लाइट हमारा है डोमेस्टिक। एयर इंडिया है इसीलिए T2 से है, और एयर इंडिया से हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। लेकिन दिल्ली एंड डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो आगे बताएंगे। अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे और ये वीडियो में मैं बताऊँगा कि जो हमें दिल्ली का फ़्लाइट पड़ा एयर इंडिया का, वो मुझे पड़ा बिल्कुल फ्री। ऐसा कैसे कर सकते हो? तो आप लोग भी कर सकते हो। देखते रहो व्लॉग, बताएंगे कि कैसे मुफ्त का फ्लाइट लिया जा सकता है। तो भाई लाउंज में आ गया और अब खाना खाते हैं। मेरा बोर्डिंग है 10:45 का और अभी बज रहा है 10:45। इसी में खाना है और इन्फो वगैरह भी देना है, तो चटाचट खाते हैं फिर इन्फो देते हैं। ये सारा खाना जो मैं खा रहा हूँ ना, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त। 1 रुपया भी नहीं लगता है, 2 रुपया कटता है जो कि वापस आ जाता है। तो ये आपको कैसे मिल सकता है? बहुत सारे डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिसमें ये एक्सेस मिलता है, लेकिन मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है वो है बेस्ट क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से, जो कि ये कोई भी रेगुलर कस्टमर ले सकता है अगर उसकी सैलरी ज़्यादा होती है तो, या फिर इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा होता है तो मेरा क्रेडिट कार्ड का नाम है HDFC डाइनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड। डाइनर्स का ये सबसे टॉप एंड वाला क्रेडिट कार्ड है और इसमें मिलता है अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस इंडिया में और पूरे दुनिया भर में। इंडिया में तो मिलता ही है डोमेस्टिक, और इंटरनेशनल पूरे दुनिया भर में अनलिमिटेड टाइम्स लाउंज एक्सेस मिलता है इसमें। इससे बेटर एक और कार्ड होता है, वो है HDFC इन्फिनिया। तो जो इन्फिनिया कार्ड होता है ना, वो इनवाइट ऑनली कार्ड होता है। बैंक आपको इनवाइट करेगी तभी मिल सकता है, लेकिन उसमें भी रहता है अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस। लेकिन इसके और उसमें क्या डिफरेंस है कि उसके लाउंजेस जो होते हैं ना, वो और बेटर होते हैं इसके कंपैरिजन में। लेकिन आपको इसका भी लाउंज और उसका भी लाउंज ऑलमोस्ट सारे अच्छे एयरपोर्ट्स में मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं बात करने में कि मुझे ये फ़्लाइट फ्री में कैसे मिला। मुफ्त के फ़्लाइट या सस्ते फ़्लाइट करने का दो तरीका है। एक है जो अब तो मैं ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ ना, स्पेशली ये जो डाइनर्स ब्लैक है ना, इसके ट्रांजैक्शंस पे अच्छे खासे पॉइंट मिलते हैं। मतलब 150 रुपये का ट्रांजैक्शन पे 5 पॉइंट मिलता है, और 5 पॉइंट में 1 पॉइंट का वैल्यू इज़ 1 रुपी फॉर रिडीमिंग इन फ़्लाइट्स। अगर मैं उसको फ़्लाइट्स में रिडीम करता हूँ तो 1 पॉइंट का वैल्यू 1 रुपया मिलता है। तो डाइनर्स ब्लैक का एक वेबसाइट होता है स्मार्ट बाई करके, वहाँ से मेरे को फ़्लाइट्स बुक करनी पड़ती है, वहाँ पे मैं अपना पॉइंट्स रिडीम कर सकता हूँ। और दूसरा चीज़ इस क्रेडिट कार्ड का एक और फ़ायदा ये है कि आप अगर स्मार्ट बाई के वेबसाइट से अगर फ़्लाइट्स बुक करते हो तो 5 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। मतलब 150 रुपये में 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। और डाइनर्स और वही स्मार्ट बाई के वेबसाइट से अगर आप होटल्स बुक करते हो तो आपको 10 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। मतलब 150 रुपये के परचेस में आपको 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है भाई, 50। स्काई स्कैनर है, वीगो की तरह है, कोलैबोरेटर वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप चीज़ें बुक करो तो इतने पॉइंट्स मिलते हैं ये क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करें तो ऐसे मेरे बहुत पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मतलब 3-4 फ़्लाइट्स लेता हूँ महीने का, मतलब 2-3 महीने में जितना भी खर्चा होता है यही सब फ़्लाइट्स में इसी से स्मार्ट बाई वगैरह से बुकिंग करता हूँ, तो मुझे बढ़िया पॉइंट्स मिल जाता है। और उसमें एक चीज़ है कि आप जब फ़्लाइट बुक करते हो स्मार्ट बाई का, तो आप 70% ऑफ द फ़्लाइट कॉस्ट तक आप अपना पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। तो 30% तो हमेशा देना पड़ता है, लेकिन ठीक है, बहुत बार ऐसे सस्ते फ़्लाइट्स हो जाते हैं। जैसे अभी भी मेरे पास अराउंड 11,000 पॉइंट जमा हो चुके हैं। अब दूसरा चीज़ पे आ जाते हैं कि ये मेरे को एयर इंडिया का फ़्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पड़ा। तो भाई बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो होता है एयरलाइंस का रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे प्रीमियम एयरलाइंस का रिवॉर्ड प्रोग्राम होता है। हमारे इंडिया में एयर इंडिया का है और विस्तारा का है, और एयर इंडिया के रिवॉर्ड प्रोग्राम को बोलते हैं फ्लाइंग रिटर्न्स। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप एयर इंडिया का फ़्लाइट बुक करते हो और या फिर एयर इंडिया के पार्टनर एयरलाइंस का फ़्लाइट बुक करते हो, तो उसके बेसिस पे आपका फ़्लाइट का जो कॉस्ट होता है उसके बेसिस पे आपको कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और वो पॉइंट्स आप एयर इंडिया के वेबसाइट से डायरेक्टली रिडीम करके फ़्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हो। तो अब मेरा क्या हुआ कि मैंने एयर इंडिया के अराउंड 3-4 फ़्लाइट्स लिए थे। तो सबसे पहले आपको एयर इंडिया के वेबसाइट में जाके फ़्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ता है। आपको फ़्लाइंग रिटर्न्स नंबर मिल जाएगा। उसके बाद
आपको क्या करना है कि आपको एयर इंडिया के फ़्लाइट्स बुक करने हैं। ऑफ़ कोर्स पहला ही फ़्लाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रैवल किया था एयर इंडिया से साउथ कोरिया का राउंड ट्रिप, एयर इंडिया से चेन्नई का राउंड ट्रिप और एक और दो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थे। तो ये सब मिला के मेरे पास मेरे पॉइंट्स जमा हो गए थे कुछ 12-13 हज़ार पॉइंट्स। और ये जो दिल्ली का फ़्लाइट किया मैंने, उसमें से 8,000 पॉइंट्स यूज़ करके बुक किया। नाउ माइंड यू, मैं ये जो आपको चीज़ बता रहा हूँ एयर इंडिया के फ़्लाइट के बारे में, तो ऐसा है कि मैं जो वो फ़्लाइट्स बुक किया, मैं बुक करता हूँ स्मार्ट बाई और मैं अपने क्रेडिट कार्ड डाइनर्स क्लब को यूज़ करके। ज़रूरी नहीं एयर इंडिया का पॉइंट्स अक्रूवल करने के लिए आपको एयर इंडिया के वेबसाइट से ही करना है, आपको एयर इंडिया का ही फ़्लाइट बुक करना है, कहीं से भी करो। तो मैं करता हूँ स्मार्ट बाई से बुक या फिर कहीं और से अलग अलग जगह से बुक करता हूँ अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। तो उस क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स तो मिलते ही हैं, क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स तो एक्यूमुलेट होते ही हैं, लेकिन फिर एयर इंडिया का जो टिकट होता है तो उसका ई टिकट नंबर और PNR यूज़ करके मैं अपना एयर इंडिया के वेबसाइट में फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम में डालता हूँ फॉर क्लेम ऑफ पॉइंट्स, तो उससे भी और एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये तरीका है भाई, ये भी फ्री फ़्लाइट करो और उस तरह से और सस्ते फ़्लाइट्स करो। अगर आप लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तो ये सारी चीज़ें मिस मत करना, पक्का हर 3-4-5 फ़्लाइट के बाद एक फ़्लाइट तो आपका फ्री हो ही जाता है। और ये जो फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम है एयर इंडिया का, उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको एयर इंडिया का ही फ़्लाइट बुक करना है। उस एयर इंडिया के वेबसाइट में जाओगे तो उसके पार्टनर एयरलाइंस भी लिखे रहते हैं, और पार्टनर एयरलाइंस एयर इंडिया का काफ़ी अच्छा है। जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस है पार्टनर एयरलाइंस, थाई एयरवेज़ है पार्टनर एयरलाइंस। तो ये सब का भी अगर आप फ़्लाइट बुक करते हो तो वो सब का भी टिकट कोड डालोगे, PNR और टिकट नंबर डालोगे, तो उसके थ्रू भी आप फ्री फ़्लाइट्स, मतलब उसके थ्रू भी आप पॉइंट्स अपने फ्लाइंग रिटर्न्स में इकट्ठा कर सकते हो। निकल गए, अभी जा रहे बोर्डिंग गेट के सामने। इतने दिन फ़्लाइट्स ले के ऐसा हो गया ना, पहले बहुत जल्दी आ जाते थे, अब यार बोर्डिंग टाइम चालू हो चुका है और एकदम एंड में पहुँच रहे फाइनल कॉल टाइप्स। मज़ा आ रहा है। चलो अब एयर इंडिया का एक्सपीरियंस दिखाते हैं और एक और इन्फॉर्मेटिव टिप देंगे आप लोगों को, एक मस्त हैक बताएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहो, उसी बीच में बताएंगे। पहला बार एयर इंडिया से ट्रैवल किया था, साउथ कोरिया जा रहा था, तो उस टाइम पे मैं बोला था कि यार क्या घटिया है, कितना लेट होता है, ये होता है, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन भाई इसके पर्क्स वगैरह बहुत सही है और एयर इंडिया कस्टमर सर्विस तो बहुत ही मस्त है। बस एक ही चीज़ इसका प्रॉब्लम है कि फ़्लाइट बहुत डिले होता है। लेकिन भाई सही बताऊँ तो वो साउथ कोरिया वाले सीरीज़ में 4 फ़्लाइट था, चारों फ़्लाइट मेरे डिले हुए थे, अच्छा खासा लंबा। लेकिन उसके बाद से अभी डिले नहीं हुआ है। टाटा ने टेक ओवर कर लिया है एयर इंडिया का, उसके बाद से थोड़ा डिलेज़ वगैरह तो कम हुआ है, एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है, नए कैरियर्स आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं। वो है अपना फ़्लाइट और वो है एयर इंडिया का नया एयरबस A350, उसमें भी ट्रैवल किया है, उसका वीडियो बनाया है, देख लो जाके। भाई तो फ़्लाइट में बोर्ड कर लिया है और इमरजेंसी एग्जिट सीट है, वहाँ पे बैठ गया। और ये वाला एयर इंडिया फ़्लाइट थोड़ा सा अलग है, इसका सीट्स अलग टाइप का है, आई थिंक रिवैम्प किया हुआ है, नया है, पतला जैसा है विस्तारा का होता है उसी टाइप का है। और इसमें बिज़नेस क्लास नहीं है इस वाले फ़्लाइट में, देयर इज़ नो बिज़नेस क्लास। पहली बार देखा एयर इंडिया के फ़्लाइट में बिज़नेस क्लास नहीं है। ये है AI 507 आई थिंक फ़्लाइट का नंबर। ओके दोस्तों, तो प्लेन चल चुकी है, मस्त स्मूथ टेक ऑफ किया और मैं अभी इधर एज़ यूजुअल वॉशरूम में आ गया हूँ, क्योंकि भाई प्लेन में व्लॉगिंग करने का और कोई ढंग का जगह नहीं रहता है। तो 2.5 घंटे का फ़्लाइट होने वाला है, ऑन टाइम चल रहा है, मस्त है। और मेरे बगल में एक मस्त बंदा मिला है भाई, वो मस्त 16 साल का बंदा है, अभी 12th कर रहा है, 17 में घुस रहा है, 12th कर रहा है। लेकिन वो आया था यहाँ पे क्रिकेट खेलने, क्रिकेट के कैंप्स खेलने आता है, और वो मतलब IPL का नेट बॉलिंग कर रहा था भाई। वो बता रहा था अभी कि दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स को नेट बॉलिंग किया। उसका किस्मत ख़राब था क्योंकि ऋषभ पंत इस वाले मैच में वो चाहता था कि ऋषभ पंत और कोहली को बॉलिंग करे, लेकिन RCB से नहीं हो पाया। दिल्ली कैपिटल्स को बॉलिंग करने को मौका मिला उसको, दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर को बॉलिंग किया और ही इज़ एस्पायरिंग टू बी
क्रिकेटर इन द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, और अभी अंडर 19 का ट्रायल्स चालू होने वाला है तो उसमें भी वो जाएगा होपफुली। मैंने उसको बोल दिया है ऑल द बेस्ट, कर ले भाई, अच्छा फास्ट बॉलर है, इंडिया को यंग टैलेंट का तो ज़रूरत है ही। ये फ़्लाइट दिखाते, फ़्लाइट का वॉशरूम बेसिक सा है जैसा होता है भाई। अब तो मैं वॉशरूम दिखा दिखा के भी बोर हो गया। नॉर्मल सा टॉयलेट है, वेस्ट डिस्पोजल, हैंड वॉश, नल का एक शीशा, पीछे शीशा नहीं है, छोटा सा ही वॉशरूम है। 3 वॉशरूम है टोटल इस फ्लाइट में, 2 पीछे और 1 आगे। खाना ये है चिकन रोल, और वेज में था वेज रोल। अंदर देखते हैं क्या है। ये चिकन रोल, ये एक वेज सैंडविच, रियल का फ्रूट जूस और पानी का बॉटल। तो लैंड कर गए हम लोग दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट में, और ये व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मैंने बोला था एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि मज़े से आप इमरजेंसी सीट कैसे ले सकते हो। और ये ट्रिक हमेशा काम करता है इंडिया में, कोई भी एयरलाइंस हो जाए, ठीक है, चाहे एयर इंडिया हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, इंडिगो, कोई भी एयरलाइंस है। आपको बेसिकली क्या करना है कि वेब चेक इन नहीं करना है और एयरपोर्ट पे जाना है। एयरपोर्ट पे काउंटर में जाके बस रिक्वेस्ट करना है कि भाई इमरजेंसी सीट है तो दे दो, तो ये लोग हमेशा दे देते हैं अगर अवेलेबल रहता है तो। अगर सारे सीट लोगों ने बुक नहीं करा हुआ है तो मेरे को मिल जाता है हमेशा। और मस्त एक्स्ट्रा लेग रूम वाला सीट जिसका आप जनरली 1500 एक्स्ट्रा दोगे, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। ट्राई करना है ऐसे, ठीक है। चलो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अभी तो मैं दिल्ली इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं कज़ाकिस्तान। वो होगा अगला वीडियो। देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कर दो यार।